ऑन, चल 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 चल, मार मार, शूट शूट, यस यस यस। ओ क्या हो गया भाई? कुछ परेशानी चल रही है इन हियर? यार पता नहीं यार, मेरे दिमाग में ना हाँ बोल। वो होते ना जब रात के मतलब सुबह की 3 बजते हुए तो ऐसे ख्याल आते हैं ना, मेरे को भी ऐसे ख्याल आ रहे हैं। ओह अच्छा। हाँ पता नहीं यार क्यों, मतलब थोड़े अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। हाँ कोई नहीं, बोल भाई, अबे तेरा दोस्त ही तू, मुझे नहीं बताओ किसे बोलेगा? किसे बोलेगा बोल। यार मैं ना सोच रहा था कि हमारी जो एवरेज इंडियन जो लाइफ होती है वो कितनी ज़्यादा फिर एकदम ही बेकार लाइफ है। वो तो है भाई, वो तो है। लाइक हमारे मतलब ये जो एवरेज जो इंडियन जो समाज है, मतलब जिनको बस मिडिल क्लास वैल्यूज़ में उनको बांधा जाता है कि गरीबी में खुश रहना सीखो, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सीखो। मुझे इस मेंटालिटी से थोड़ी सी चिढ़ बसती है। और यार जैसे लोग अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देते, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, तो या तो लोग इतने सूखे सूखे से हैं, तो इतने मोटे पेट लेके और पतले पतले बाजू वाले लोग हैं। लाइक ऐसा नहीं कि बाहर की दुनिया, जो बाहर की दुनिया होती है उनको हमें हमें सुपीरियर दिखाना है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यार ये चीज़ हम लोगों के लिए भी कितनी ज़्यादा इंसल्टिंग है कि वाई वी आर सो वीक, मतलब हम वीक इतना दिखते क्यों है, हम ज़्यादा लाइफ में हम वीक क्यों नहीं पाते हैं। सुनो भाई, मुझे ना हाजमोला चाहिए यार। हाजमोला है तेरे पास? तेरे को क्या हो गया? अरे तेरे मुंह से इतनी इंटेलेक्चुअल बातें भाई मेरे सिस्टम को हजम नहीं हो रही यार। एकदम हाजमोला दे। अरे यार भाई मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, प्लीज़ सीरियसली बात को। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। बोल बोल, तो अपना मतलब कोई प्रॉब्लम बोलना चाह रहा है? सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। नहीं भाई, मेरी ना बात सुनो, मेरे ना दिमाग में एक ख्याल आ रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी पर्सनैलिटी एक एवरेज इंडियन लाइफ, जितने भी एवरेज इंडियन पीपल है उनसे मैं अपनी पर्सनैलिटी शेयर करता हूँ। भाई ये ख्याल मतलब तेरा ख्याल सही है, आई ट्रस्ट यू कि तू सबको ठीक कर सकता है, यू कैन फिक्स एवरीथिंग। बट यार तेरा सोचने में कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है मेरी बात मान, सोचने में कोई पाबंदी है नहीं। बट जो तेरी जो ख्याल है वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, ये मैं बोल सकता हूँ। तो नहीं वाली भाई, नहीं हो सकता ऐसा। नहीं भाई, नहीं हो सकता भाई, आई एम सॉरी, नहीं हो सकता। हाँ यार मतलब मुझे पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, बट होता है ना, एक ख्याल आ रहा है मेरे मन में, बहुत बहुत ज़ोर से ख्याल आ रहा है। इज़ देयर एनी वे कि मैं ये मतलब अपने आइडिया को एक्यूट कर पाऊँ अपनी रियल लाइफ में? नहीं हो सकता। शुरुआत ऐसे करूँ? मैं कहाँ से आ गया? हाँ प्लीज़, ओए प्लीज़ भाई, प्लीज़ भाई, तेरा ख्याल कौन से बोले बोले? अरे नहीं, प्लीज़ भाई, प्लीज़ भाई, प्लीज़ भाई, इधर मत। तो भाई हेलो, एंड अब आते हैं आज के मुद्दे पर। भाई तो ये बात सच है, अपने से दो लोगों के बीच में बातें हो रही थी, और जो आपने जो वीडियो में थंबनेल और टाइटल देखा है, ये बात मैं सच कह रहा हूँ गाइस। मैं लिटरली चाहता हूँ कि इस इंडिया की जितने भी एवरेज पॉपुलेशन है, मैं उन लोगों से, मतलब मैं सारे उन लोगों से मैं अपनी पर्सनैलिटी को एक्सचेंज करना चाहता हूँ। और ये चीज़ आप सोचिए कि मैं ऐसी चीज़ें क्यों करना चाहता हूँ। तो यार आप लोगों को पता ही है कि इंडिया में जो जो गवाह लोग की प्रजाति है, या फिर जो एवरेज जो अंकल आंटी, या फिर जो मेरे जितने एज के बच्चे हैं, मेरे से छोटे जितने एज के बच्चे हैं, उन सब की ना मेंटालिटी, या फिर उन सब की मेंटालिटी थोड़ी केयर फ्री है। अब केयर फ्री होने को मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, केयर फ्री हो आप किसी चीज़ में ज़्यादा ओवर थिंक ना करो ना, आप ज़्यादा स्ट्रेस लो, आप एकदम मस्त सी जिंदगी लो, ठीक है, नो इश्यूज़ इन दैट। बट नो इश्यूज़ की बात तब होती है जब सवाल आपके करियर पे आता है। अब करियर पे आने पर फिर केयर फ्री होना चाहिए, मतलब ज़्यादा टेंशन मत लो। ज़्यादा सा क्या होगा, आपका बिजनेस, आपका करियर या फिर कोई चीज़ फेल हो जाएगी, नो इशू इन दैट, आप भी तब भी कुछ और चीज़ से ट्राई कर सकते हो। बट एक चीज़ जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा नफरत है, मैं आप कह सकते हो, कि या फिर मुझे ये चीज़ सही नहीं लगती कि एक बार अगर आप एवरेज इंसान जो है
वो अगर अपने किसी चीज़ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाता या फिर अपना कोई बिजनेस शुरू नहीं कर पाता, वो उस चीज़ पर हार मान जाता है। और मुझे ये हार मानने वाली चीज़ ना थोड़ी खटकती है कि मतलब हार क्यों ही मानी। लाइक आपके पास इतनी लंबी चौड़ी ज़िंदगी है, मतलब ऑफकोर्स कोई प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकता कि कितनी लंबी ज़िंदगी जियोगे, लेकिन फिर भी अच्छी खासी ज़िंदगी तो है ना आपकी। आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लाइक जितनी हो सके कोशिश आप अपनी कोशिश करो, और अपनी एंटरप्राइज को, अपने नेम को, अपनी आइडेंटिटी को जितना बड़ा बना सकते हो बढ़ाओ। मैं उसमें उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। नाउ आई नो कि मैनी यू विल आस्क द क्वेश्चन दैट कि भाई अगर आदित्य भाई कि अगर तुम लोगों से अपनी पर्सनैलिटी अगर एक्सचेंज करोगे तो आप उनसे एक्चुअली में करवाओगे क्या? आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेट मी एक्सप्लेन। मेरा एग्जैक्टली प्लान क्या है वो तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। वो पता है हम थोड़ी सी अजीब बात है, लेकिन हाँ मैं एग्जैक्टली क्या चेंज करूँगा वो तो मुझे भी नहीं पता। वो तो अब हर एक घर की अपनी अपनी कहानी होती है। मैं उस हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करूँगा। एंड गाइस देखो, मैं कुछ एसेंशियल चीज़ें तो बदलूँगा, जैसे डाइट हो गया, लाइफस्टाइल और हैवी लिफ्टिंग, ये सब मैं इन सबको तो बदलूँगा। ये सब चीज़ें भाई बहुत लास्ट में आएंगी। मैं शुरू की जो एकदम बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना, मैं उससे स्टार्ट करना चाहता हूँ। एंड गाइस अगर बेसिक से शुरू करना है तो अभी एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है हमारे इंडिया के अगेंस्ट। एवरेज इंडियन की सिविक सेंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मतलब ये जो सिविक सेंस है ना, सिविक सेंस हमारे इंडिया में कम ही देखने को मिलती है। जैसे मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं। आपने काफ़ी सारे अपने ऐसे रील्स देखे होंगे, काफ़ी अपने सारे ऐसे वीडियोज़ देखे होंगे जहाँ पे लोग हमारे इंडिया की सिविक सेंस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे खुले में अगर मतलब सुसु आ रही है तो वहाँ पर दीवार पर पेशाब कर देना, किधर खुद भी थूक रहे हो तुम्हें लिटरली मतलब मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि मेरे सामने एकदम स्पिट कर देते हैं। मतलब मुंह में आए तो फिर थूक करके फेंक दो बस। मैं मतलब ये चीज़ थोड़ी मुझे गंदी तक तुम्हें भी गंदी लगती होगी ना, कि कोई अगर तुमसे बात कर रहा है, तुमसे मतलब अच्छा खासा कन्वर्सेशन है, फिर अचानक से थूक दो तुम। भाई व्हाट इज़ यू? मतलब देख तो ले सामने कौन है, कोई लोग देखते ही नहीं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल की सिविक सेंस है, बट एक्चुअल सिविक सेंस की मैं उसमें बात करना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारे ना ऐसे रील्स और वीडियोज़ देखे होंगे जहाँ पर काफ़ी छोटे बच्चे हैं, लेकिन मेरे से भी छोटे बच्चे काफ़ी अश्लील और गंदी हरकतें करते हैं। क्या कहूँ मैं, मतलब आपने देखी होंगी, मुझे ज़्यादा उनकी जरूरत नहीं। मैं आपको वीडियो में से स्क्रीन साइड में दिखा दूँगा। मैं उन सब चीज़ों को भी बदलना चाहता हूँ कि मैं लाइक एहसास देना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें फॉर मोमेंट्री डोपामिन हिट के लिए अच्छी चीज़ होती हैं, बट इन द लॉन्ग रन ये चीज़ आपको बर्बाद करके रखेगी। अब मुझे पता है कि एवरेज इंडियन इस चीज़ को ज़्यादा मानता है नहीं, या फिर जो गवार लोग होते हैं, फिर मतलब ऐसे पार्टी वार्टी में चले गए, दोस्त ने पार्टी कर दिया कि चलो यार चलो थोड़ा सी मस्ती वस्ती करते हैं, मस्ती वस्ती के चक्कर में सब चीज़ें हो जाती जो आप रील में देखते हो, लड़के नाचती और फिर लोग झपटते लगते हैं ऐसे करके। मैं इस चीज़ को लाइक आई रियली हेट दिस थिंग, और मैं इस चीज़ को बदलना चाहता हूँ। मैं अपनी जो पर्सनैलिटी जो मैं अपने एवरेज इंडियन के साथ बांटूँगा, मैं इस सबसे पहले मैं इस मैंटेलिटी को बोला, सिविक सेंस वाली मैंटेलिटी की कहीं भी कुछ भी कर देना। तुम एक सोफिस्टिकेटेड जगह पे हो, वहाँ पे तुम अपनी सोफिस्टिकेटेडनेस को मेंटेन नहीं कर सकते। तुम वहाँ पे भी चिल्ला के बोल रहे हो, तुम किसी से झगड़ा कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, गंदे जोक्स मारो, गंदे मतलब जोक्स में गंदे नहीं, एक्चुअल डर्टी जोक्स मारो तुम वहाँ पर। मैं इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो एल्गोरिदम है, यूट्यूब एल्गोरिदम, ये भी बहुत बड़ा कह सकता हूँ काफ़ी हरामी है कि इन सब चीज़ों को ही बाहर के लोगों को साथ में रिप्रेजेंट करता है। अच्छी चीज़ें नहीं दिखाएंगे हमारे निगाह में, ये सब चीज़ें दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पे नाला बह रहा है, खुली सड़कों के साइड पे कचरा दे रहा है, यहाँ पे लोग लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं, यहाँ पे लोग चिल्ला के बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ें ज़्यादा वायरल होती हैं, इसलिए आउट ऑफ इंडिया भी जो फॉरेन कंट्री के जो भी पीपल है वो भी हम लोग के बारे में यही सोचते हैं। काफ़ी सारे ऐसे फॉरेन लोग हैं ओमेगल में, या फिर कहीं भी ऐसे होना ना, वो वीडियो कॉल पे हम लोगों से बात करते हैं फॉर सम पर्टिकुलर टाइम। तो अब कोई भी इंडियन से देखता है, एवरेज इंडियन जैसे मैं जैसा दिखता हूँ, नॉर्मल इंडियन लुकिंग गाय हूँ मैं। मेरे से लोगों को बोलने की अरे he didn't wash his face, he don't groom himself, bro just eat something, gain some weight, ऐसे करके स्किप कर देंगे। हमारे साथ ऐसे ही होता है। लाइक आई एम लिटरली सेइंग यू। इस चीज़ के बाद मैं अगली एक और चीज़ जो है जिसे मैं चेंज करना चाहता हूँ, वो है द मिडिल क्लास ट्रैप, या फिर द स्कार सिटी ट्रैप, स्कार सिटी मेंटालिटी।
अब गैस ये दोनों चीज़ क्या होते हैं आपको, आई थिंक मिडिल क्लास मेंटालिटी के बारे में आई थिंक आपको पता ही होगा कि हम मिडिल क्लास लोगों को छोटी छोटी चीज़ों में खुशी रहने में हमें आदत होती है। हम ढंग से डाइट नहीं करते, हम सब रोटी दाल चावल के साथ गुजारा कर लेते हैं, हम गरीबी में खुश रहते हैं। मतलब ये सब ऐसी मेंटालिटी कि मतलब हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें 9 to 5 जॉब भी करनी है, ये सब लाइक इन सब चीज़ों की मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने इसलिए मैं भी कोई ऐसा इंडिपेंडेंट बंदा नहीं हूँ, मैं भी कोई अमीर बंदा नहीं हूँ भाई। मैं घर दे सकता हूँ, मैं भी एक नॉर्मल इंडियन हाउस जैसा होता है, मैं भी उसी में रहता हूँ। बट ये जो मैंने चैनल बनाया है, मतलब जो छोटे से कुछ एक आध वीडियोज़ जो बनाए, मैंने इसी मेंटालिटी को मैं ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। लाइक मेरे वीडियोस मैं बनाते ही इसमें ताकि मैं कंटेंट क्रिएटिंग कर सकूँ, मैं थोड़ी वीडियो एडिटिंग सीख सकूँ, मैं कैमरा के आगे बोलना सीख सकूँ। मैं इन सब चीज़ों के लिए मैं ये सब वीडियोस बनाता हूँ ना। मुझे ज़्यादा व्यूज़ की भी चिंता है नहीं, क्योंकि मैं ऐसा यूट्यूबर एग्जिस्ट ही नहीं, मैं ऐसा अपने आप को मानता हूँ, मैं ऐसा यूट्यूबर जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी इस यूट्यूब वर्ल्ड में, ठीक है। लेकिन ये जो मेरा ये जो छोटा सा एक स्टेप है, मैंने एक छोटा स्टेप लिया है टू ब्रेक दिस आउट कि मैं कोई 9 to 5 जॉब करने वाला बंदा हूँ नहीं, मतलब मैं सिर्फ 9 to 5 जॉब करने वाला बंदा हूँ नहीं। मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ नहीं ढूंढता हूँ, मैं गरीबी में खुश नहीं रहता हूँ, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। आई वॉन्ट टू बी फ्री, आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट कि मेरे मम्मी पापा ने कभी इतना कमाया ना हो, मैं इतना ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं इतना ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की लाइक क्रेव करता हूँ लिटरली। तो मैं इसलिए मैं ऐसे वीडियो मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ ताकि आई कैन लर्न समथिंग। ये चीज़ तो मैं सबसे पहले एक एवरेज इंडियन से ज़रूर हटाऊँगा कि एक मिडिल क्लास टाइप से आप बाहर निकलो। और अगर बात करें स्कैरसिटी माइंडसेट की, तो स्कैरसिटी माइंडसेट में ये होता है कि जितने भी जो रियलिस्टिक रिसोर्सेस होते हैं ना, मतलब जैसे पैसे हो गए, लव हो गया, एक घर हो गया, या फिर कोई एक हैप्पी सा मोमेंट है, वो सब आपके पास बहुत ही टेम्परेरी होता है और लिमिटेड होता है, और हमें इन सब चीज़ों के खोने का डर होता है। ये एक ब्रीफ में अगर मैं बोलूँ तो स्कैरसिटी माइंडसेट ऐसी कुछ होती है कि पैसे या फिर आप स्कैरसिटी माइंडसेट का बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि भाई जब भी एक मिडिल क्लास इंसान कहीं बाहर घूमने जाएगा, मतलब इंडिया, मतलब अपने शहर के बाहर ही सही, मैं तो इंडिया के बाहर तो बहुत ही दूर चला गया मैं, लेकिन अपनी शहर से थोड़ा सा बाहर कहीं घूमने चला गया, तो भाई उसके पास भाई बैग्स ही बैग, 2 बैग्स, एक बैग में उसके कपड़े हैं, एक बैग में उसके पजामे हैं, एक बैग में उसके शर्ट्स हैं, एक बैग में उसके जूते हैं, एक बैग में उसके कुर्ते हैं। लाइक समझ रहे हो, ऐसा आप लोगों ने तो हर रेलवे स्टेशन में देखे होगा आपने। तो ये चीज़ क्या दर्शाती है कि हम कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करना जानते हैं हर एक चीज़ को, मतलब ये चीज़ खोनी नहीं चाहिए, ये चीज़ खोनी नहीं चाहिए, या फिर हमें हर चीज़ बाहर जाके नहीं मिलेगी, बाहर वो दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। लाइक ऐसी मेंटालिटी भी दुनिया मैसेज करती है, जो कि आई थिंक थोड़ा बहुत नॉर्मल भी है, क्योंकि हाँ अगर रियलिटी देखें तो हाँ ये सब मतलब पैसा वैसा ये सब लिमिटेड टाइम के लिए होता है। इसको कंजर्व करना एक अलग बात होती है, लेकिन कंजर्व करके इसको ही एकदम गले से एकदम लगा देना कि मैं इसको कहीं छोड़ के जाऊँगा, ये चीज़ गलत होती है। मैं ये चीज़ को एक एवरेज इंडियन की मेंटालिटी से, उसके पर्सनैलिटी से हटाना चाहता हूँ। और भाई अगर मैं एकदम लास्ट वाली चीज़ों की बात करूँ तो यार यही होगा, मतलब हमारी जो हेल्थ है, हेल्थ ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा नेगलेक्टेड है हमारे सोसाइटी में। मतलब हम अच्छा डाइट नहीं लेते, हम जिम को थोड़ा सा ओवररेटेड है, फिर ख़तरनाक फील करते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं भाई जिम को डेंजर फील करते हैं कि जिम पता नहीं कौन सी एक बल्ला ने बनाई है और वो हमारे लोग के लिए नहीं बनी है। तो सबसे पहले तो भाई मैं एक एवरेज इंडियन बंदे से मैं सबसे पहले उसकी डाइट चेंज करूँगा, उसके मतलब उसे जिम में भी डालूंगा। सबसे पहले उसकी डाइट चेंज करूँगा, मैं उसकी डाइट में हाई प्रोटीन डाइट दूंगा उसे, मैं उसके हरी सब्जियाँ दूंगा, पकी हुई थोड़ी ऑफकोर्स, और उसके मतलब उसके कार्ब्स की जो कम मात्रा है मैं उसे इतना कम करूँगा, इतना से चावल, इतने से रोटी और इतना सारा सब्जी, इतने सारे प्रोटीन, मैं इस सब चीज़ों में करूँगा। मैं हेल्दी फैट डालूंगा उसके खाने में, जैसे एवोकाडो हो गया, दूध बहुत सारा दूध जिसमें हेल्दी फैट्स होते हैं बस, और बहुत सारे ड्राई नट्स जैसे बादाम, काजू, किशमिश, ये सब चीज़ों को मैं ऐड करूँगा उसके डाइट में। जिम तो बहुत दूर की बात है, जिम वो जाना शुरू तब करेगा जब उसकी डाइट में, उसके बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन जा रहे हो,
तब जाके तो वो ज्वाइन करेगा, वरना बॉडी के न्यूट्रिएंट्स, बॉडी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही पूरे नहीं हो रहे हैं तो वो जिम जाके बॉडी ऐसा बनी है, लेकिन अंदर से ऐसे लग रहा है कि जैसा सूखा सा लकड़ी बना हुआ है। मतलब जिम जाके उसका फ़ायदा क्या होगा जब उसके बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ही ना जा रहे हो। ये भी चीज़ मैं कैबिन बंदे से ये मेंटालिटी हटाऊँगा कि गर्ल्स आर नॉट समथिंग स्पेशल, उनको स्पेशल ट्रीट मत करो, उनको लड़की की तरह ट्रीट मत करो, उनको एक इंसान की तरह ट्रीट करो। बस आई वॉन्ट टू जस्ट से दिस। ठीक है भाई, आज इतना ही रहेगा इस वीडियो के लिए। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ऐसे वीडियोस और बने, रिलेटेड वीडियोस, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय।